Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So in today's video we are going to discuss some Mendelian disorders. Let's start with the first one, that is L-captonuria. L-captonuria is an inborn metabolic disorder. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि हमारे मेटाबॉलिज्म में कहीं पर कोई म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये डिजीज अराइज होती है। ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है, देखो अभी फिर से बोल रही हूँ, जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं वो सब रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। व्हाट डज इट मीन कि जो म्यूटेटेड जीन जो होता है वो रेसेसिव होता है और नॉर्मल जीन जो है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब कि होमोलोगस पेयर में एक तो नॉर्मल जीन है और रेड से मैं दिखा रही हूँ म्यूटेटेड जीन। ये अगर कंडीशन है, ये म्यूटेटेड जीन है, दिस वन इज म्यूटेटेड जीन और ये वाला जो है नॉर्मल जीन। तो ऐसे केस में नॉर्मल जीन डोमिनेट करेगा म्यूटेटेड जीन के ऊपर, तो पर्सन जो है वो कैरियर होगा, उसमें डिजीज के सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। तो रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन में ये डिसऑर्डर होना है तो उसे दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर म्यूटेटेड जीन का होना जरूरी है। ठीक है, देन ओनली द पर्सन विल सफर फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगेन ये एक सेक्स लिंक डिजीज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मेल या फीमेल के रेशियो में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्योंकि ये ऑटोसोम पर लोकेटेड जीन है, तो जो रेसेसिव इंडिविजुअल हैं वो जो होमोजाइगस रेसेसिव हैं वो सफरर होंगे और जो हेट्रोजाइगस हैं इंडिविजुअल उस म्यूटेटेड एलील के लिए वो कैरियर होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्लियर? नाउ देख लेते हैं इनके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम है ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है, मतलब यूरिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है उसका कलर ब्लैक हो जाता है। इसके अलावा और क्या सिम्टम है, हमारे ईयर और नोज जो कि कार्टिलेजिनस होते हैं ये भी ब्लैक होने लगते हैं, इनमें ब्लैक पैचेस दिखने लगते हैं या ब्लैक पिगमेंट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा माइल्ड आर्थराइटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट्स, पेन इन जॉइंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये डिजीज क्यों अपीयर हो रही है, तो इसका एक ही रीजन है, म्यूटेशन। म्यूटेशन इन अ जीन दैट कोड फॉर एन एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। एक ये एंजाइम है जिसकी जीन में, डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है और ये एंजाइम का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है या ये एक्सप्रेस नहीं होता है या नॉन फंक्शनल हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, नॉन फंक्शनल भी हो सकता है या ब्लॉक भी हो सकता है, प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल इंडिविजुअल में एंजाइम काम क्या करता है। इन नॉर्मल इंडिविजुअल हमारे बॉडी में होमोजेंटिसिक एसिड नाम का एक कंपाउंड है जो इस एंजाइम के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन in some products that enters in Krebs cycle, जो कि एंटर कर जाते हैं Krebs साइकिल में। ठीक है, एंटर इन Krebs साइकिल। अब Krebs साइकिल में एंटर होने के बाद क्या होता है, ये जो भी कंपाउंड्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनका कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में। ठीक है, जिन बच्चों को पता है Krebs साइकिल के बारे में उन्हें पता होगा कि Krebs साइकिल में तो एक साइकिल है, बट इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो होमोजेंटिसिक एसिड अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। क्लियर? तो ये तो बात हो रही है नॉर्मल इंडिविजुअल की। अब उस इंडिविजुअल की बात करते हैं जिसमें ये म्यूटेट हो गया है, यानी कि इस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि इन एल कैप्टोन्यूरिक पर्सन। वहां पर क्या होगा, अब वहां पर आपका ये जो होमोजेंटिसिक एसिड है,
जेंटिसिक एसिड, इसका क्या होना था, ब्रेक डाउन, ठीक है, बट एंजाइम इज एब्सेंट। अब एंजाइम एब्सेंट है तो क्या होगा, ये होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगेगा हमारे बॉडी में, हमारे टिश्यूज में, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कि होमोजेंटिसिक एसिड accumulates in body, in blood, ठीक है। अब जब ब्लड में ये एक्यूमुलेट हुआ तो क्या होगा, ये एक्सक्रीट होगा, एक्सक्रीटेड इन, कहाँ आ जाएगा ये, यूरिन में, इन यूरिन। तो यूरिन का पैथोलॉजिकल चेकअप एग्जामिनेशन करा के पता चल सकता है कि भाई होमोजेंटिसिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं। अगर यूरिन में होमोजेंटिसिक एसिड प्रेजेंट है दैट मीन्स द पर्सन इज सफर्ड फ्रॉम एल्केप्टेन्यूरिया। अब यूरिन में इसके आने पर क्या होगा कि जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, ये चेंज हो गया ब्लैक पिगमेंट में, ठीक है। क्या बताया मैंने कहा कि होमोजेंटिसिक एसिड, क्योंकि एंजाइम एब्सेंट है, कौन सा, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, दिस वन, ये यहाँ पर एब्सेंट है क्योंकि म्यूटेशन हो गया है जीन में, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगेगा ब्लड में, बॉडी में, ये एक्सक्रीट होगा यूरिन में, और यूरिन में जैसे ये पास होगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्लैक पिगमेंट बना लेगा, जिससे यूरिन का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक यूरिन, ठीक है। अच्छा, कुछ पार्ट इसका जो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। अब हम भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो इन साइड बॉडी जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये बॉडी में भी क्या करेगा, ये पिगमेंट बनाएगा, ब्लैक पिगमेंट, ठीक है। अब ये ब्लैक पिगमेंट जो है ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, दो जगह ये एक्यूमुलेट हो सकता है, कहाँ हो सकता है एक्यूमुलेट, एक तो इट में डिपॉजिट इन कार्टिलेज ऑफ ईयर एंड नोज, ठीक है। और दूसरा डिपोजिशन कहाँ हो सकता है, डिपॉजिट इन जॉइंट्स। तो दोनों ही जगह पर अगर इसका डिपोजिशन होता है तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईयर एंड नोज ब्लैक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ब्लैकनिंग ऑफ ईयर एंड नोज। और अगर जॉइंट्स पे डिपॉजिट हो रहा है तो वहां क्या हो जाएगा, पेन इन जॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं माइल्ड आर्थराइटिस, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द एल्केप्टेन्यूरिया, कि होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए जो जीन था वो म्यूटेट हो गया, जिससे वो एंजाइम नहीं बन रहा है, और होमोजेंटिसिक एसिड बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब एक्यूमुलेशन एक लेवल से बियॉन्ड बढ़ता है तो ये यूरिन में एक्सक्रीट होता है, और एयर के कांटेक्ट में आने पर यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। इनसाइड द बॉडी भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्योंकि हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, तो बॉडी में भी ब्लैक पिगमेंट बनते हैं, और वो डिपॉजिट होते हैं कार्टिलेज में, ईयर और नोज की कार्टिलेज में, जिससे उनकी ब्लैकनिंग हो जाती है, और जॉइंट्स में भी डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से हमें माइल्ड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम अपीयर होने लगती है। दिस इज ऑल अबाउट एल्केप्टोन्यूरिया, ओके। So now let's move on the next disease, phenylketonuria or PKU. Again, this is an inborn metabolic disorder. जैसे कि आपने एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में पढ़ा, ऐसे ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और रेसेसिव डिसऑर्डर है। अगेन, जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो कैरियर होंगे, हेट्रोजाइगस आर कैरियर एंड होमोजाइगस
फॉर रेसेसिव अलील, रेसेसिव अलील माने म्यूटेटेड, आर अफेक्टेड। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? एक्सट्रीम मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। जनरली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनमें ये डिजीज 0 to 5 मंथ्स तक तो अपियर नहीं होती है, बट 6 मंथ ऑनवर्ड्स मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है बच्चों में। ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, व्हाट डज इट मीन? मेलानिन की फॉर्मेशन कम होती है, व्हाइट पैचेस, और एक्जिमा माने इन्फ्लेमेशन, जैसे घाव हो जाते हैं ना स्किन पे, इस टाइप का कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये इसके 3 सिम्टम्स हैं, एक्सट्रीम मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोपिगमेंटेशन एंड एक्जिमा। रीजन क्या है इसका? इसका भी रीजन है म्यूटेशन इन अ जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि भाई नॉर्मल इंडिविजुअल में ये करता क्या है। इन नॉर्मल इंडिविजुअल फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है जो कि चेंज होती है टायरोसिन में। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, ये जो टायरोसिन है ये फर्दर अपना काम करता है बॉडी में। अब क्या हुआ, इस जीन में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, जो कि फिनाइल एलेनिन को एक्सप्रेस करवा रहा था। तो इन PKU affected individuals वहां क्या होगा? म्यूटेशन in a gene block the expression of enzyme phenyl alanine hydroxylase। ठीक है, अब ये एंजाइम जो है ये बनना बंद हो गया। अब क्या होगा? हमने शुरू किया था फिनाइल एलेनिन से, फिनाइल एलेनिन। अब फिनाइल एलेनिन क्योंकि एंजाइम एब्सेंट है, एंजाइम एब्सेंट। ठीक है, तो ये फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो जाएगा इन द टिश्यूज, एक्यूमुलेट इन टिश्यूज। ठीक है, कुछ इसका जो फिनाइल एलेनिन का पार्ट है वो चेंज हो जाएगा इसके एक कंपाउंड में, सम अमाउंट चेंज टू फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन भी एक्यूमुलेट हो रहा है और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट फिनाइल पायरुविक एसिड का भी बन रहा है। अब इन दोनों का जो एक्यूमुलेशन है यानी कि फिनाइल एलेनिन और फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है, बोथ इनका एक्यूमुलेशन इन ब्रेन टिश्यू क्या करेगा? ये डैमेज द ब्रेन, और ये डैमेज जो है, दिस डैमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो अगेन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो नॉर्मल होंगे क्योंकि वहां पर एक नॉन म्यूटेटेड जीन अवेलेबल है जो नॉर्मल एंजाइम को कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर रहा है टायरोसिन में। ठीक है, बट होमोजाइगस रेसेसिव जो है वो सफर करेंगे डिजीज से।
यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर डिफेक्ट चाइल्डहुड में पता चल जाए, मतलब न्यूबॉर्न बेबी में, इफ डिफेक्ट इज डिटेक्टेड इन न्यूबॉर्न, disorder is prevented with a special diet low in phenylalanine। डाइट में आप जितना कम दोगे उतना ही उसके एक्यूमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सॉरी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फिनाइल कीटोयूरिया। आपको समझ में आया होगा। सिंपल एक एंजाइम आपको याद रखना है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसका एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और ये एक्यूमुलेट होने लगता है हमारे टिश्यूज में, और ये इसका एक्यूमुलेशन ही हमारे ब्रेन को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे डेवलप होती है मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर? So now move on towards the next disease, albinism। albinism या albinos आपने देखा होगा, इंडिविजुअल जिनके बॉडी पर वाइट एकदम पैचेस होते हैं, या बिल्कुल उनकी आईलिड्स और आंखें या वाल भी एकदम गोल्डन होते हैं, इस तरीके के इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें ये डिजीज मिलती है, उनको कहते हैं एल्बिनोस, एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज एल्बिनिज्म। ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, स्पेशली एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम पर इसका जीन लोकेटेड होता है। ठीक है, और अगेन ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, जैसे अभी पहले मैंने बताया कि हेट्रोजाइगस जो है वो सफर नहीं करेंगे, वो कैरियर होंगे डिजीज के लिए, बट होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स सफर करेंगे। और इसमें भी जिन जिन डिजीज में ये सेक्स मतलब सेक्स लिंक डिजीज जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां पर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्रॉस पे ही बनते हैं कि भाई जैसे एल्बिनिज्म की बात मैं करूं तो एक नॉर्मल फीमेल है, उसकी मैरिज एक एल्बिनो से हो जाती है, या एक करियर वुमेन है, उसकी मैरिज एक एल्बिनो मैन से या नॉर्मल मेल से हो जाती है, तो ऑफ स्प्रिंग्स में क्या परसेंटेज होगा, या क्या कितने इंडिविजुअल रेशियो पूछ लेंगे, या परसेंटेज, लाइक दिस, इसी तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो जितने क्रॉसेस आप बना के देखोगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं लगते। सिम्टम्स क्या है? लैक ऑफ डार्क पिगमेंट मेलेनिन इन द स्किन, हेयर एंड आईज। अभी मैंने बताया मेलेनिन नाम का जो पिगमेंट है वो फॉर्मेशन नहीं होती है। एक्चुअली इट इज नॉट अ डिसेबिलिटी, इसे आप कोई बीमारी नहीं कह सकते, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि लोग थोड़ा बचते हैं ऐसे इंडिविजुअल से, बट दिस इज टोटली रबिश। ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है। डिसेबिलिटी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो एल्बिनोज होते हैं ना, ये बहुत ससेप्टेबल हो जाते हैं आई डिसऑर्डर के लिए और स्किन कैंसर के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है सनलाइट के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि हम होता क्या है, एक एंजाइम है, इसका रीजन देख लो पहले, म्यूटेशन इन अ जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम टायरोसिनेज। अब टायरोसिनेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? टायरोसिनेज एंजाइम इन नॉर्मल इंडिविजुअल, टायरोसिनेज एंजाइम, वेट अ मिनट, इसको ऐसे बताते हैं, एक कंपाउंड है हमारे बॉडी में, दैट इज डाई हाइड्रोक्सी, अगेन फिनाइल एलेनिन। बड़ा ही डिस्टर्ब किया है इस एमिनो एसिड ने, लगता है सारी बीमारी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये जो एमिनो एसिड है, मॉडिफाइड अमीनो एसिड है ये, ठीक है, अमीनो एसिड है ये, टायरोसिनेज नाम का जो एंजाइम है ना, टायरोसिनेज, ये इसको कन्वर्ट करता है मेलेनिन पिगमेंट में, मेलेनिन पिगमेंट, यानी मेलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है इस अमीनो एसिड से। अब जब इन एल्बिनोज क्या होगा? इन एल्बिनोज एंजाइम tyrosinase is absent due to a mutation in X-linked gene।
ठीक है, तो होगा क्या, अब डाई फिनाइल एलेनिन मिलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन it will not convert into enzyme absent, तो मेलेनिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, मेलेनिन does not produce। ठीक है, अब मेलेनिन के प्रोड्यूस नहीं होने से क्या होगा कि सिंथेसिस ऑफ मेलानिन स्टॉप हो गई है ना, और ये क्या कर देगा, मेलानिन का जो काम है यहां पर मैं बता देती हूँ, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम सन, ये मेलानिन पिगमेंट का काम होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जब मेलानिन बनना बंद हो गया ना, तो स्किन बिकम्स सेंसिटिव टू यूवी रेज और वो सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है इससे रिलेटेड कि अ वुमेन विद एल्बिनो फादर, अब एल्बिनो फादर की एक डॉटर है, तो क्योंकि ये सेक्स लिंक ट्रेट है तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलेगा। ठीक है, बिकॉज albinism is a sex linked trait, a criss-cross inheritance pattern will appear। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो, वहां मिल जाएगा। तो होगा क्या, तो द डॉटर ऑफ एन एल्बिनो फादर becomes carrier for the disease। ठीक है, अब इस डॉटर की मैरिज होती है एक एल्बिनो मैन से, तो क्रॉस क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हमारे पास क्या है, कैरियर फीमेल एंड एल्बिनो मेल। ठीक है, इनके जीनोटाइप लिख लेते हैं, जीनोटाइप क्या हो जाएंगे, एक्स, अब एल्बिनिज्म की बात करें ना तो इसको स्मॉल ए से दिखा देते हैं, है ना, और एल्बिनो मेल है तो एक्स ए एंड वाई। क्लियर, ये कैरियर है, कैरियर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब गैमीट की फॉर्मेशन होगी, गैमीट क्या बन जाएंगे यहाँ पर, एक्स ए एक्स, एक्स ए वाई। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स, तो चेकर बोर्ड बना देते हैं, इजी रहेगा, एक्स ए वाई, मेल को यहाँ लिख दिया, एक्स ए एक्स, फीमेल को यहाँ लिख दिया, एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स, एक्स ए वाई एंड एक्स वाई। तो यहाँ पर आप देखो, वन डॉटर एल्बिनो, वन डॉटर कैरियर, वन सन एल्बिनो एंड वन सन नॉर्मल। तो अगर मैं परसेंटेज रेशियो की बात करूं, हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, हमें मेल और फीमेल में नहीं बताना है, आउट ऑफ 4 इंडिविजुअल आप देख लो, 4 ऑफ स्प्रिंग्स में एल्बिनो कितने हैं, 2, और एक कैरियर एक नॉर्मल। कैरियर को अगर हम नॉर्मल की तरह काउंट करें तो रेशियो कितना आ रहा है, 50%, वेट अ मिनट, 50%, 50% रेशियो 50%,
इसमें 50 आप लिख सकते हो यहाँ पर ये एल्बिनो और कैरियर और नॉर्मल। ठीक है, तो रेशियो मिला हमें 1:1 का। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें 1 नॉर्मल 1 एल्बिनो, ये ऑप्शन ठीक है। ऑल नॉर्मल नहीं है और एल्बिनो नहीं है, 2 नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1 नॉर्मल 1 एल्बिनो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप जहां से भी जितने क्वेश्चंस आप मिल जाए प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, चीजें आपको उतनी क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमने 3 डिजीजेस को कवर किया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।